वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम 10th क्लास साइंस में चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम आज गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियमों को पढ़ेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर में 2 क्लासें पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो क्लासें नहीं लिए हैं तो पहले उनको देखिए और उसके बाद में इसे, ताकि ये पूरा पार्ट आपका क्लियर हो सके। परावर्तन के नियम, परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, वो हमने पहली वीडियो में पढ़े थे। दूसरी वीडियो में हमने गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है वो पढ़ा, और अब गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम पढ़ाने से पहले मैं बता दूं आपको कि इस क्लास के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। आप वहां जाकर इस क्लास के नोट्स ले लीजिए और अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिए। गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम, तो पहला नियम ये है, गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम अलग है और परावर्तन के नियम अलग है। बात यहाँ से, गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम, पहला नियम ये है इसमें कि ये जैसे हमने अवतल दर्पण बनाया है ना, अवतल दर्पण के उभरे हुए भाग पर रजत पॉलिश कर दी। ये इसकी मुख्य अक्ष, ये ध्रुव। जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण से टकराती है तो वह कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होती हुई गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। किस प्रकार से, जब भी कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराई, ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। जब भी कोई प्रकाश किरण आई दर्पण से टकराई तो ये तो अपसारित दर्पण है, लेकिन जब इसको पीछे की ओर बढ़ाया तो ये किससे होकर गुजरा भाई, फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत हुई। ऐसा लगा कि ये कहाँ से गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है, जबकि ये फोकस से गुजरती है। तो पहला नियम ये है, गोलीय दर्पण से परावर्तन का पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण आकर दर्पण से टकराती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है। दूसरा नियम इसका ये है, इसी को उल्टा कीजिए। ये अवतल दर्पण और ये ध्रुव और ध्रुव से निकलने वाली मुख्य अक्ष। सर ये ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है, फोकस क्या होता है, तो आप इससे पहले वाली क्लास लीजिए, वहाँ पर मैंने गोलीय दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं वो करवा रखी हैं। तो जब भी कोई प्रकाश किरण, मान लीजिए ये दर्पण का फोकस है, मुख्य फोकस, जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजरकर दर्पण से टकराती है तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है भाई, समांतर हो जाती है। इस प्रकार से जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरी और दर्पण से टकराई तो परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। या इसको अगर अपन उत्तल दर्पण में बनाएं तो ये उत्तल दर्पण के धसे हुए भाग पर रजत पॉलिश, इस प्रकार से कोई प्रकाश किरण आई और वो मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर। तो ये जब इसको पीछे की ओर बढ़ाए तो ये कहाँ से होकर गुजर रही है भाई, फोकस से होकर गुजर रही है। तो दूसरा नियम ये कहता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजरे या गुजरती हुई प्रतीत हो तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये 2 नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर आएगी तो वो फोकस से गुजरेगी, और फोकस से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत हो तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तीसरा नियम देखते हैं हम। तीसरा नियम ये है कि ये दर्पण और ये मुख्य अक्ष, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरकर दर्पण से टकराती है तो वह कहीं भी नहीं मुड़ती, डायरेक्ट जिस दिशा में आई उसी दिशा में चली जाती है। मतलब कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरी और दर्पण से टकराई तो परावर्तन के पश्चात वापस किधर से गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। यही उत्तल दर्पण में भी होता है। ये प्रकाश किरण आई और ये इसका मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र,
इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर ये वक्रता केंद्र से गुजर रही है, लेकिन जिस दिशा में आई उसी दिशा में ये लौट जाती है। तीसरा नियम ये कहता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरे या गुजरती हुई प्रतीत हो तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इस स्थिति में यहाँ पर अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण का जो मान है वो कितना होता है भाई, 0 होता है। कितना होता है, 0। बात क्लियर है। चौथा जो नियम है, चौथा नियम ये है कि ये दर्पण, मैं पहले यहाँ अवतल दर्पण बना देता हूँ और यहाँ बना देते हैं अपन उत्तल दर्पण, ठीक है। और ये ध्रुव से निकलने वाली मुख्य अक्ष। जब भी कोई प्रकाश किरण ध्रुव से टकराती है, आई और दर्पण के किससे टकराई, ध्रुव से, तो वो कहाँ जाती है, तिर्यक दिशा में। किस दिशा में जाती है भाई, तिर्यक दिशा में चली जाती है। इसी प्रकार यहाँ अगर ध्रुव से टकराएगी प्रकाश किरण तो वो कहाँ चली जाएगी, तिर्यक दिशा में चली जाएगी। इस स्थिति में ये मुख्य अक्ष जो है ना, ये अभिलंब का काम करता है। ये किसका काम करता है, अभिलंब का। और अभिलंब के साथ में ये आपतित किरण है, तो इसके द्वारा बनाया हुआ कोण, और ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण द्वारा बनाया गया, ये दोनों कोण जो है, ये दोनों कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये दोनों कोण जो है, एंगल आई और एंगल आर, इन दोनों के मान कैसे होते हैं, समान होते हैं। बात क्लियर है। तो ये गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हमको 4 नियमों को पढ़ना आवश्यक है। चारों नियम हमने इस क्लास में पढ़े। पहला नियम कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से गुजरकर दर्पण से टकराती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और यदि मुख्य अक्ष के समांतर है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ये तो 2 नियम। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से गुजरकर दर्पण से टकराती है तो वापस वो किधर लौट जाती है, उसी दिशा में लौट जाती है। चौथा नियम कि अगर वो तिर्यक दिशा में आए और कहाँ पर टकराए, ध्रुव से टकराए, तो वो तिर्यक दिशा में चली जाती है। ये चारों नियम कंप्लीट हुए। इन चारों नियमों का उपयोग हम अगली क्लास में जब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ये अपने काम में आएंगे उस प्रतिबिंब के निर्माण में। तो ये चारों नियमों को आप अच्छे से समझ लीजिए, और PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से लिख लीजिए। अब अगली क्लास में हम अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।